औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तवज़्ज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अहकाम खुदा तो बहुत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने अल्लाह के अहकाम थे वो पूरे उम्मत तक पहुंचा दिए हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक कि या रसूल अल्लाह, कौन सा अमल ऐसा है जो इंसानों में भी और खुदा में भी ज़्यादा मकबूल हो और ज़्यादा नेकियों का मुस्तहिक समझा, ज़्यादा सवाब भी मिले, ज़्यादा नेकियों का मामला भी हो और खुदा से करीब भी हो और खुदा राज़ी भी हो जाए। ऐसा कौन सा अमल है जो ज़्यादा आसान भी हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के दरबार में या खजाने में जो चीज़ नहीं है वो चीज़ लेकर जाओ, वो ज़्यादा मोहब्बत वाली और ज़्यादा कुर्बत वाली होगी। अब हम सब जानते हैं अल्लाह के खजाने में क्या की चीज़ की कमी है। दुनिया की जितनी चीज़ें तो खैर हैं ही, आखिरत की चीज़ें भी अल्लाह के खजाने में हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हों तो उम्मूमन सौगात लेकर जाते हैं। कोई फल फलारी लेकर जाते हैं, कोई फ्रूट लेकर जाते हैं, कोई मिठाई वगैरह लेकर जाते हैं। एक तरीक़ा है, वो सुन्नत भी है। अब यहाँ से इन लोग फल फलारी लेकर जा रहे हैं, वो जाने वाले जिसके पास मिलने जा रहे हैं उसके पास फलों की दुकान ही है, मंडी है। क्या खुश होगा? अरे मेरे पास तो फलों की मंडी है, तो दो चार सेवा लेकर आ गए, इससे कोई खास खुशी नहीं हो। अब यहाँ से आप मिठाई लेकर चले आ रहे हैं और मिठाई का भंडार है उसके पास, मिठाई की दुकान ही है, उसको खुशी नहीं होगी। जो चीज उसके पास नहीं है अगर वो चीज लेकर गए तो उसको खुशी होगी। फिर अल्लाह के खजाने में कौन सी चीज नहीं है जो लेकर जाए? अल्लाह के खजाने में तो सब चीजें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें नहीं है अल्लाह के खजाने। साहबा गौर से देखने लगी कि भाई आखिर क्या चीज नहीं है अल्लाह के खजाने में, ये लेकर जाए। तो कहा, इज्ज और इनके सारी और आहोजारी। इज्ज और इनके सारी के माने आदमी अपने आप को किसी के सामने कम समझना, सामने वाले को अपने से अच्छा समझना। आहोजारी, अल्लाह के सामने आहोजारी, रोना पलाना गिरना, ये अल्लाह के सामने। कहा ये दो बातें अल्लाह के खजाने में नहीं, बाकी सब चीजें हैं। अगर कोई आदमी ये दो बातें लेकर गया तो अल्लाह को जो खुशी होती है, फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहाड़ों के बराबर भी नेकियां अगर लेकर आया हो सकता है किसी और चीज के बदले में ये खत्म भी हो सकती है।
एक हदीस में है, लोग क़ियामत में आते रहेंगे अल्लाह के पास हिसाब देने के लिए। एक आदमी आएगा पहाड़ों के बराबर नेकियां, सारे लोग देखने वाले बोलेंगे या अल्लाह इसके इतने बड़े नेकियां, इतने ज्यादा नेकियां। अब ये आदमी तो जन्नत के आला दर्जों में पहुंच जाएगा। अब इन्हें ठहरा हुआ तो है ही। एक आदमी उधर से आया, कहा कि अल्लाह ये आदमी मुझे दुनिया में गाली दिया था, हालांकि मेरी ऐसी कोई गलती नहीं थी जो इसकी गाली के मुआफिक हो। अब ये इनकार कर देगा, मैं नहीं दिया गाली। अब जाहिर बात है अब इन्हें नहीं दिया बोल रहा, उन्हें दिया बोल रहा। तो अल्लाह ताला उसके आजू बाजू रहने वाले चीजों को, जैसा पत्थर है, दरख्त है, मकान है, दुकान है, ये सब चीजों जमा करेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ गाली तो दिया था। अब ये सब चीजें बातें कर रहे हैं। अल्लाह बोलेगा इन्हों तो बातें करते छे, अब तेरे जिस्म के आज़ा भी बातें करने लगेंगे। हाथ पैर जिस्म का हिस्सा भी बोलने लगेगा, हाँ ये गाली दिया था, ये सताया था। अब अल्लाह ताला के पास उसका मवाजिना है, मीज़ान तोलना जिसको कहते हैं। तेरी गाली और इसकी गलती पर जो गाली दिया था वो गलती और गाली बराबर है क्या? नहीं, गाली बहुत ज़्यादा थी और इसकी गलती कम थी। तो अब अल्लाह के यहाँ पर कोई चीज़ देने करने का तो मामला है नहीं। अब सज़ा के तौर पर होंगे क्या, देगा क्या? तो कहा नेकियां इसमें से इसको दी जाए। अब वो पहाड़ के जैसा नेकियां है वो आदमी लेकर उसको दे देगा, अल्लाह ने फैसला करके दे लेकर चले जाए। दूसरा आदमी है, अल्लाह मैं रिक्शा चलाता था, मेरे को इन्हें 4 आने कम दिया, बाद में दे दो बोला। स्टेशन से बैठकर आए, 2 रुपये 4 रुपये जो भी बात करे, अब वहाँ आने के बाद में 4 आने कम दिया, भाई उन्हें नहीं है बाद में लो। हदीस में लिखा है जब इन्हें वादा किया और भूल गया, 4 आने की कोई कीमत है, भूल गया। हदीस में लिखा है 4 आने के बदले में कल क़ियामत के दिन खुदा इसके 700 नमाजें जो कबूल हुए हैं वो पूरे के पूरे दे दे। अब ये करते कराते करते रिश्ते में भी लोग आए, आजू बाजू दोस्त वगैरह वगैरह सब लोग आते रहेंगे, सब लोग आते रहेंगे, यहाँ तक के आखिर में बीवी भी आएगी। अल्लाह मेरे ऊपर जो ज्यादती इसने किया है इसका भी जरा हिसाब ले ले, उसका भी हिसाब होगा। फिर आखिर में एक लफ्ज ये भी होगा कि अल्लाह महर तो नहीं दिया, खुशफहमी में लिखा तो दिया, महर मुअज्जल हमारे पास लिखा थे ना, उधार हमें देती गाँव लेती गाँव, मरे खुद में लेखा को बिठा को चुड़िया फोड़ते हुए माफ कर माफ कर माफ होता। ये खाली देखने के और सुनने के हद तक है बात, माफ होने वाला नहीं। जब तक अदा नहीं करा माफ नहीं होने का। जिंदगी में अगर माफी कर लिया तो अलग बात है, मगर दबाव डाल के नहीं। माफ करती नहीं करती, नहीं तो छोड़ दे तो अब तो क्या बोलेगी बेचारी, ठीक है माफ कर दे, ऐसी माफी थोड़ी है, माफी नहीं है वैसी। उन्हें अपने दिल से बोली कि मैं माफ कर रही हूँ, वो अलग शक्ल है, लेकिन अदा तो करना जरूरी है। वाड़ी के पास एक राऊर है, राऊर, वहां पर मेरा बयान था। वो बेचारे एक शादी हो रही थी तो मैं शादी में बयान कर रहा था, तो मैं बोला भाई महर का अदा करना जरूरी है, अगर महर अदा नहीं करेंगे तो कल क़ियामत में खुदा के नजदीक जवाब देना पड़ेगा, नेकियां देना पड़ेगा। अब वो बेचारा एक
बैठा हुआ था वही गांव का। वो गया घर को, अपनी बीवी से बोला कि भाई मौलवी साहब जो है बयान में बोले मेहर अदा करे बगैर गए तो अल्लाह मियाँ के पास बहुत बड़ी सजा है, लिहाजा मैं मेहर दे रहा हूँ तुम्हारा। अब वो गाँव गाँव के लोग बेचारों को क्या मालूम, उन्होंने बोले मेहर देना गोया अपने निकाह में से दूर कर देना है। अब वो बेचारी रोने लगी, कहा कि कोई मौलवी साहब आया करके वो ऐसा बोल कर गया हमारे को शादी से छुड़ा रहा है, हमारा जीना छुड़ा रहा है। तो नहीं मालूम बेचारी क्या क्या बोली, अब रोने लगी। अब बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं बोले मौलवी साहब, ऐसा बोले मेहर देना बोले। अब वो देना बोले तो मेहर, जीना टूटना कहते वो लोगों का, जीना टूटता। वहां पर अजीज सेठ बोलकर है, कांग्रेस के गालिबन में जिम्मेदार है, सदर है। वो आके मेरे कान में हल्लू बात करे तो कहा हजरत आप जो बयान करे हैं उसका रिएक्शन उल्टा निकला है। वो औरत रो रही है, अभी तो मेहर देने पर तुले हुए उन्हें मेहर लेना नहीं चाहती, क्या किया जाए। मैं बोला भाई बेहतर तो यही है कि आप जरा जाके समझाइए, क्या मेरे समझाने में आपके समझाने में फर्क होता है, आप खुद चलिए तो जाके हम बात करें। बोले ऐसा अगर है बोले तो बहुत अच्छा है, जिंदगी में हमारे पैसे हमारे को मिल रहे हैं और हम किसी को भी दे सकते हैं। अब वो बेचारी पैसे तो ले ली, कहा कि मेरे पूरे पैसे मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ। अरे बच्चों को दे दे, आप किसको देती हो, अम्मा है ना बाबा है। फिर मैं एक बात ये भी बोला था, अगर कोई नहीं है शादी में भी तुम्हारे ससुराल से पैसे लिए, हुंडा जिसको बोलते हैं उधर, हमारे पास नजराने का नाम दिए उसे, नजराना है। तो ये पैसे भी अदा करना जरूरी है, कर्जा है कर्जा। एक साहब पूछे मुझ साहब ना ससुरा है ना सास है ना साले है, कोई नहीं, सब मर गए। अब लिया था तो मैं उनके पास से पैसे, अब देना किसको। अब तुम बोलने के बाद मेरे जहन में आया कि भाई दे देना, कर्जा तो है देना तो पड़ेगा। बीवी तो है नहीं, हाँ बीवी है जो उसके हाथ में, ये तुम्हारे बाबा के पैसे दिया था मैं, ये तुम ले लो, तुम हकदार है इसके, अब तुम जो चाहे करो। वो बेचारी हाथ में पैसे लेकर बोली मैं दिलो जहां और खुशी से फिर तुम्हारे को दे रही हूँ। चलो बात खत्म हो गई, कर्जा भी खत्म हो गया। तो कहा आखिर में बीवी आएगी अपना महर मुतालिबा करने के लिए, यहाँ तो खुशफहमी से लिखा देते हैं हजारों की तादाद में, फिर वहां जब बाजार लग जाएगा तो फिर उस वक्त में सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। यूँ फरमाया सारे के सारे पहाड़ जैसी नेकियां जो लेकर आया था वो पूरे खत्म हो जाएंगे, मगर मुतालिबे वाले खत्म नहीं होंगे। वो आएंगे कहेंगे कि भाई हमारा मुतालिबा और है, हमारे साथ इन्हें और ये काम किया, हमारे साथ और ऐसा से कोई जमीन दबाया, कोई मकान दबाया, कोई वो करा, कोई तकलीफ, अभी मुतालिबे वाले बाकी हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इसके पास तो नेकियां हैं नहीं, अब देंगे क्या। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उस वक्त में उनके गुनाह निकाल के इसके हवाले करेगा। पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आया था और उस वक्त में जब फैसला होगा उस वक्त में पहाड़ों के बराबर गुनाह का फैसला होगा। यूं फरमाया इससे बड़ा मनहूस और इससे बड़ा अल्लाह का बागी और इससे बड़ा अल्लाह का नाराज करना और कौन हो सकता है। तो कहा क़ियामत में ये मामला होगा हर एक के साथ। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर आदमी दुनिया ही के अंदर अपनी जिंदगी इज्ज़त और इंकिसारी के साथ गुजार रहा है तो फिर ये इसके लिए इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं है। छोटे बच्चे को जरा देखिए आप, रोता ज्यादा है बोलता कुछ नहीं है।
तो माँ उसके पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, पेशाब पाखाना कर रहा है, नींद नहीं कर रहा, वो सारी बातें उसके रोने पर ही समझ जाती है। कहा कि इसकी ये जरूरत है इसीलिए रो रहा है। अरे माँ अभी उसके दिल की हालत नहीं जानती मगर समझ जाती है और उसकी पूरी कर देती है जरूरत को। खुदावंद खुद्दूस हमारे दिल की हालत जानता है, नहीं करता वो? तो क्या अगर खुदा के सामने आदमी उठकर अपने 2 आंसू बहाए, फिर तो खुदावंद खुद्दूस को रहम इतना आ जाए। फरमाया बच्चा रोता है तो उसकी कीमत 2-4 आने होती है, जरा बड़ा बच्चा रोता है तो 2-4 रुपये होती है, बीवी अगर रोती है तो 2-4 हजार रुपये होती है, माँ बाप अगर आंसू ढलाते हैं तो फिर 2-4 लाख रुपए होती है। अगर पैसे वाला है तो आंसू दिला देता है। पर बंदा खुदा के सामने अगर रोता है तो कहा इसकी क्या बदला, इसकी क्या कीमत होती है? तो कहा इसका बदला जन्नत है, ये सीधा जन्नत है। इसीलिए फरमाया जो आदमी सारी इबादतों को करे मर आजिज और इनके सारी का मामला नहीं करे तो खुदा के सामने कोई काबिल कबूल नहीं है। कुरान ने कहा अकड़ कर मत चलो, अकड़ो मत, इसलिए कि अकड़ने वालों को जमीन कभी की खाली है। ये जमीन कितों को खाई है जो हमको नहीं खाती, सबको खा जाती है। कहा मुर्गा मुंडी उठा के चलता है तो मेहमान आने के बाद सबसे पहले उसे ही ज़िबा कर दिया जाता है। अगर अकड़ चल रहा है कर रहा है आदमी तो खुदा उसकी अकड़ को खत्म कर देता है और ऐसी ऐसी सजा में मुब्तला कर देता है पता ही नहीं चल रहा। जो फरमाया इज्ज़ और इंकिसारी का मामला सबसे बड़ा है। आदमी इज्ज़ और इंकिसारी खुदा के साथ ही नहीं लोगों के साथ भी करना है। जब आदमी अपने आप को छोटा बनाया तो लड़ाई झगड़ा कहीं का। सामने वाला आदमी बोला कि क्या समझ रहा है तू? कहा कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है पूछूंगा, मैं कुछ भी नहीं। लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, पंचायत नहीं, तकरार नहीं, तंटा, खत्म हो गया, मसला खत्म हो गया। आप अपने आप को छोटा बना दीजिए फिर सब मसला खत्म हो जाए। लेकिन झगड़ा क्यों हो रहा है? क्या समझ रहा है मेरे को? उन्हें बोलता सामने वाला मेरे को चुड़ियान के लिए समझ रहा, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ बताऊंगा तेरे को, तो झगड़ा शुरू हो जाता वहां। बंगले वाली मस्जिद में मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीग के मौलाना इलियास साहब के बेटे थे, बयान कर रहे थे बैठे हुए। सामने एक झाड़ था, नीम का झाड़, बहुत बड़ा था, उसमें बहुत बड़ा एक सुराख था। बच्चे आग मुचली खेल रहे थे, एक आया घुसा, 2 आया घुसा, 3 आया, 3-4 बच्चे घुसे अंदर। मौलाना बयान के दरमियान बोले अरे छोटे बनो, हर जगह समा जाओगे, बड़े बने तो कहीं भी नहीं टिकते, छोटे बने आप, अपने आप को छोटा बनाओ फिर तो जरूर। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा छोटा बन को सब कुछ खाया, बड़ा बन के भूखा रहा करते, क्या भी नहीं खाया। तो कहा अपने आप को आदमी इज्ज़त और इंकिसारी के साथ में काम किया है फिर तो लोगों के सामने भी महबूब हुआ है, अल्लाह का भी महबूब बना है। यही तो बात सिखाई गई है हमारी शरीयत और हमारे इस्लाम के अंदर कि आदमी अल्लाह से भी इज्ज़त और इंकिसारी का मामला करे और लोगों से भी मामला भाईचारगी का करे। तो यही है इस्लाम की दावत और ईमान की दावत, कुरान की दावत है। आज जो यहाँ नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर इस्लाम जो फैला हुआ है, क्या हजरात सहाबा यहाँ पर भी आए थे होंगे, लेकिन तलवार लेकर इस्लाम को नहीं फैलाया, तलवार लेकर नहीं, बल्कि अखलाकियात के साथ, इज्ज़त और इंकिसारी के साथ। कई मरतबे आपके सामने जिक्र किया हूँ, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में संजय शरीफ से आने वाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद
मौलाना हारून उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के इशारे से यहाँ आ गए। अजमेर बहुत सारे लोग गए होंगे, देखे वहाँ आराम कर रहे हैं हजरत। और ये राजस्थान का इलाका सिंधियों का इलाका है, बैकवर्ड इलाका है, एकदम बिल्कुल बैकवर्ड। कोई किसी किस्म की बात सुनना तो समझना तो बहुत दूर, सुनने तैयार। फरमाते हैं हजरत वहां से एक मिस्टर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सबसे पहला प्रोफेसर मिस्टर रेनाल्ड एक किताब लिखा है, इंग्लिश में है, उसका तर्जुमा भी हो गया है, प्रीचिंग ऑफ द इस्लाम उसका नाम है, उसका तर्जुमा हो गया है। उसमें लिखा है उन्हें, मैं सारी दुनिया फिरा, हर एक आदमी अपने दबदबे और वलवले से लोगों के जानों पर, लोगों के सिरों पर, लोगों के जिस्मों पर हुकूमत किया है, लेकिन ऐसा शख्स मैंने देखा हिंदुस्तान में जमीन के अंदर है, लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है। उसको लोग वहां सुल्तानुल हिंद कहते हैं, नाम उनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। हजरत वहां से अजमेर शरीफ से ढाका, अजमेर इधर है, ढाका उधर है, एक सफर किया। सिंधी जबान आती थी और ये ढाके में बंगाली जबान करते हैं, बंगाली बात करते हैं लोग, बंगाली जबान भी नहीं आती थी। और ये पूरा इलाका मैं चलकर देखा हूँ, एकदम बिल्कुल गया गुजरा इलाका है और लोग अजीब और गरीब नमूने के लोग हैं। अब अल्लाह ही उन पर रहम की क्या तारीफ करना, कितनी तारीफ करेंगे कम है। एकदम गजब के किस्म के लोग आए। बात समझना तो बहुत दूर की बात नहीं होता है, बात समझना बहुत दूर की बात है, बात सुनने तैयार नहीं, ऐसे किस्म के लोग हैं। लेकिन हजरत वहां से निकले, अजमेर शरीफ से ढाका तक एक सफर करे, ना बात आती, ना वाज करते, ना लोगों को समझाने का मामला करते, कुछ नहीं करते। सिर्फ जहां पर भी जाते थे नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करते थे, अपने आंसू ढलाते थे। अपने जो मुरीदैन थे, अपने जो साथिया थे, अपने जो मंदुबीन थे, वो लोग भी इनके साथ में नमाज पढ़ते, वो भी अल्लाह से दुआ करते। लोग इनको देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। जब ये नमाज पढ़ के रोना चालू करे तो लोग बोलते थे, भाई क्या तकलीफ है जो आप रो रहे हैं? अब इशारों से ही बात हो रही है, न जबान समझते थे ना कुछ बोल सकते, क्या तकलीफ है जो आप रो रहे हैं? तो इशारों से कहते, बस उसके सामने रो रहे हैं और तुमको दोज़ख की आग से बचाने की फिक्र कर रहे हैं। तो बोले कि भाई हमको दोज़ख की अज़ाब से बचना कैसा होगा? आगे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अमल करो इस्लाम और ईमान पर, कुरान पर, तो फिर अल्लाह तुम्हारे को बख्श देगा। कहते हैं कि एक सफर में अजमेर शरीफ से लेकर ढाका तक गए हैं, गैर मुस्लिम मुसलमान बन गए। वाज नहीं, बयान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आहोजारी और लोगों से इनके सारी में हुआ है ये मामला। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमारे अंदर सब कुछ रहा, लेकिन ये एक चीज ही छूट गई। सब कुछ है मगर ये चीज छूट गई। चूंकि मैं जमात में बहुत जमाने दराज से जाता हूं, उस जमाने में भी गया, आज से 40-45 साल पहले निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद में, तो अजीब और गरीब मंजर देखने में आता था। 4 बजे, 5, 3:30, 4 बजे के टाइम पे ऐसा महसूस होता था कि बच्चा किसी का मर गया है तो माँ बिलक बिलक के रो रही है। माँ से ज्यादा कोई और नहीं रोता। भाई के लाश पर बहन भी रोती है,
लेकिन माँ अपने बच्चे पर जो रोती है वो भाई वो भी नहीं, उतना रोना तो मिसाल है वो। तो ये रोने की आवाजें सुनते थे हम लोग। अब वो रोना और वो जो है आज जो इंकिसारी आंसू का ढलाना, किसको नींद आती है? चलो हम भी उठ के 2 रकात नमाज पढ़ लेते थे। तो वो मामला जब चलता था, कुछ अजीब और गरीब मंजर नजर आता था। एक मरतबे मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो साबिका हजरत जी थे, उनकी ज़बान से सुना, अरे भाइयों, काम तो सारी दुनिया में फैल गया है मगर रोने वाले कम हो गए। काम तो सारी दुनिया में फैल गया भाई, सारी दुनिया में काम चल रहा है, यानी दीन की मेहनत का काम, तबलीग का काम सारी दुनिया में चल रहा है, लेकिन रोने वाले कम हो। हमारे बुजुर्गों का असल सेवा था रोना अल्लाह के सामने और मांगना अल्लाह से हाथ उठाकर, ये असल सेवा था हमारे बुजुर्गों का। सुना से महमूद गजनवी का नाम तो सुने होंगे, जो बादशाह गजनी के रहने वाले, जब हिंदुस्तान आया, सोमनाथ के ऊपर जो हमला किया है, उस वक्त में यहाँ पर बहुत सारा मामला हुआ है, बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है। इयाज जो उनका मुशीर भी था, बाद में वजीर भी बना, इयाज नाम है, एक गरीब लकड़हारे का लड़का था, मगर चालाक किस्म का था। बच्चे कुछ खेल रहे थे तो देखा ये बहुत चालाक है, तो उसे बुलाकर पूछा, अरे बाबा नाम क्या है? कहा इयाज। क्या काम करता है? क्या लकड़ी काट के बेचता हूँ। तो तेरा कोई और है? कहा कोई भी नहीं है, माँ एक अकेली है, वो मजदूरी करने के लिए गई है। कहा कि तेरी माँ को पूछ ले कि मैं बादशाह हूँ, मैं तुझे लेकर जाके अपने पास पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, कुछ अच्छा काम तेरे को दूंगा, अच्छी तनख्वाह भी दूंगा तुम्हें। फिर माँ को आने के बाद पूछा, फिर वो लेकर चले गया, मैं हूँ अपने पास रखा और पढ़ाया लिखाया। उसके बाद जब जरा अच्छा हुआ, बड़ा हुआ, क्योंकि ज़हीन था, बहुत सारे लोग जो मुशीर थे, वजीर थे, वो इससे जलते थे। कहा कि एक लकड़हारे की औलाद को इतना चाहता है, हम लोगों को नहीं चाहता ये महमूद, क्या बात है? तब ये भांप लिया, महमूद भांप लिया तो भाई इसके अंदर क्या खूबी है, इनको प्रैक्टिकली बताना पड़ता है, थ्योरी से कुछ समझ में नहीं आने, प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा। एक दिन बोला, हीरा रखा सामने, हथौड़ी भी रख दिया, कहा कि भाइयों आओ, जितने वजीरा थे उनको सबको बुलाकर बोला, एक ही मार में ये हीरे को तोड़ दो। उस जमाने में करोड़ों रुपए की मालियत थी वो। अब वजीरा बोले, हमारी शायद अक्लमंदी या हमारी बुर्दबारी या हमारी किसी चीज की जो है ये इम्तिहान ले रहा होगा, कैसा तोड़ना? खामोश बैठे, कुछ नहीं करेंगे। अब इयाज को बुलाया, आ जा इधर। आया, मारा, एक मार को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब वजीरा बोले, अब मामला हुआ, इतनी करोड़ों की मालियत, खाली एक टुकड़ा मार दिया तो टुकड़े टुकड़े कर दिया। सारे वजीरा बोले कि आज है इसकी गत बुरी बनने वाली। बादशाह बोला, अरे तुझे मालूम है ये कीमती हीरा है, एक मार में तोड़ दिया? कहा कि हजरत हाँ तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? कहा कि हजरत इससे ज्यादा कीमती तुम्हारे अल्फाज है, इससे ज्यादा कीमती तुम्हारे अल्फाज है, तुम्हारे अल्फाज जहां जबान से निकल गए, हीरा कोई कीमत नहीं रखता यहाँ पर, मैं तोड़ दिया। अब वो वजीरों को बोलना था, बताना था, देख मेरी बातों पर कितना अमल करता है, इसीलिए मैं इसको चाहता हूं। अब लोग जरा ताक में थे, कौन सी गलती पकड़ना, आज भी है लोग, जहां जरा अच्छा हुआ ना, लोग पीछे से टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करते रहते। तो खेकड़ों का वाक्य सुने होंगे आप, खेकड़ों को एक डब्बे में डाल के बंद कर दिया गया, वो एक खेकड़ा ऊपर चढ़ने लगा तो बाकी के खेकड़े पकड़ के उसको खींच रहे। कई को खींच रहे, हमें अंदर बैठे तो ऊपर जाता, चल नीचे का। तो यहाँ मामला वैसा चलता है हमारे अंदर।
अगर कोई आदमी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, खुदा उसको अच्छा बनाना चाह रहा है, टांग पकड़ पकड़ कर खींचते रहते नीचे, चल हमारे बराबर आ जाए। चुनाचे लोग ताक में थे कि इयास को किस तरीके से जो है दलील करना, बादशाहों की निगाह से गिरा देना। अब बादशाह के पास आकर बोले, बादशाह जिसको तुम चाह रहे हैं उन्हें एक प्लान बना रहा है। क्या बना रहा है? कहा एक कमरे में जाके खुफिया तौर पर अपना प्लान बना रहा है, तुम्हारे से हमला करने वाला है, तुम्हारे को पस्त करने वाला है, ये खुद बादशाह बन के बैठने वाला है। अब महमूद भी बहुत बड़ा होशियार भी था और शरा का पाबंद भी था। उन्हें देखना चाहिए, खुद दूसरों को भिजाने के बजाय खुद देखना चाहिए। वो कौन से कमरे में जाता, एक कमरा बनाया था, वो कमरे में जाता, अंदर से दरवाजा लगाता, क्या करता था अल्लाह जानता है। लेकिन अब ये देखा कि महमूद वो कमरा कहाँ है, फलानी जगह है। जैसा उन्हें अंदर गया, महमूद जाके बाजू में दीवार के पीछे, दरवाजे के पीछे छुप गया। अब उन्हें करना था, करा, वापस आ गया। जब दूसरी मर्तबा जब आया अंदर, तब महमूद देखा कि भाई अब ये सारा जो है चेक करना चाहिए, कमरे में कितने असलहा है, कितना आमलेट है, क्या 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 चीजें हैं इसके अंदर, सब चेक करना चाहिए। सारा कमरा चेक करा तो दो चीजें निकले। एक आईना रखा हुआ है, जरा ऊंचा किस्म का, बड़ा किस्म का आईना रखा हुआ है, और दूसरा फटे पुराने कपड़े वहां पर लगे हुए हैं। एक तैबन है और एक शमला बंधा हुआ है, यानी वो भी फटा फटा है, और रस्सी है, और एक कुल्हाड़ी है वहां रखी। अब जब वो आया तो सारी की सारी चीजें अपने बादशाही लिबास उतार के नीचे वहां बाजू रख दिया, और वो कुर्ता पैजामा इन्हें तहबन वगैरह बन लिया, वो फटा पुराना शमला जिसको लग दिया, रस्सी कंधे पर और कुरारी हाथ में लेकर ऐनक के सामने ठहरा कर कहने लगा, इयास तू जो था ऐसा ही तो था, तेरे को खुदा कहां से कहां लेकर आया। तू जो था ऐसा ही था, बल्कि इससे जलील था, तुझे क्या से क्या बनाया। खुदरा खुदा शनाख्त, इयास खुदरा खुदा शनाख्त। इयास ये बोलते जा रहा है, रोते जा रहा है, बोलते जा रहा है, रोते जा रहा है। खुदा मुझे क्या था, मैं मुझे क्या बना दिया। बादशाह देखकर कहा, रहम आ गया, कहा लोगों की बातों में कभी नहीं आना, खुद अपनी आंखों से देख लेना कि भाई क्या होने वाला था, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। जब ये मामला हुआ तो बादशाह बुलाकर कहा, इयास आज से सारे वजीरों का हेड बना दिया जाएगा, मैं देख लिया हूं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जहां आदमी अपने बादशाह के सामने रोया तो इतना रहम और करम आता है, तो खुदा के सामने, अरे खुदा तो बहुत रहम करने वाला है, मालिकुल मुल्क है। वो तो चाहता है दो आंसुओं की कीमत मेरे पास सिवाय जन्नत के कुछ भी नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कल क़ियामत के दिन आग उठेगी और ऐसा जो है लोगों को भगाएगी, लोग उस आग के डर से भागते 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 रहेंगे। कोई भी बुझाने की कोशिश, कोई बुझाने की ताकत ही नहीं है उनमें बुझाने की। आखिरकार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है, आपने भी कोशिश की, आपने भी नहीं बुझा सके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बुझा सके। जिब्राइल अलैहिस्सलाम थोड़ा पानी लेकर प्याले में ऐसा छिड़क रहे, आग ऐसा भाग रही है जैसा बिल्ली को देखकर चूहा भागता है। जहां से निकली थी आग फिर वहीं पर जाकर रुक गई। दूसरा ने कहा कि अच्छा ये कौन सा पानी है, ये कौन सा तेरा जो है अमल है जो तेरी वजह से इस पानी के छींटों की वजह से आग पूछे। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में, अपने गुनाहों की फिक्र में खुदावंद खुद्दूस अपने बंदों के आंसू जो निकले थे वो आंसू है,
वो आंसू नहीं। चुनाचे एक बुजुर्ग थे जो अल्लाह वाले थे, लोग उनको अच्छा समझते थे, कुछ माल लेकर आके उस जमाने में उनके पास रखते थे, क्योंकि आज बैंका हो गए, उस जमाने में बैंका वगैरह अक्सर नहीं रहते थे। जो आदमी अमीन और सादिक होता था, वो आदमी के पास लोग लेकर आके नाम लिख कर रख देते थे। तो वो बेचारा के पास बड़े बड़े मियाँ के पास जो दीनदार थे उनके पास माल रखते थे। उन्होंने बोलते थे, बाबा जब भी जरूरत पड़ी जरा सा मेरे को बोल देना, मैं तुम्हारे माल का इंतजाम कर दूंगा। और जो पैसा आता था वो लोगों को तकसीम कर देते। एक अजीब गरीब लोगों का, बुजुर्गों का एक हमारा मामूल रहा है, अपने पास तो पैसे नहीं रखते, तकसीम कर देते। अब वो लोग मालूम हुआ कि हजरत की तबीयत बहुत खराब हो गई, यानी सकरात की हालत में आ गए हैं। अब लोग बोल रहे हैं हमारा पैसा, हमारा पैसा, हमारा पैसा, लेना 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 चाहिए। आके लोग बैठ गए, कहने लगे बैठो भाई, बैठो बैठो। अब सब बैठे। ऐसे वक्त में अब हजरत के पास कुछ खाना खिलाने के लिए है नहीं, कुछ भी तो खाई खिलाएंगे क्या? मेहमान की मेहमान नवाजी कैसा करना? उधर से एक बटाने वाला जाता, चने बटाने, अरे उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, वो चने बटाने। अरे भैया जितने लोग बैठे हुए ना उनको जरा चने बटाने देंगे, मेरे पास तो कुछ है नहीं खाने के लिए, इनको दे दे। अब वो दे दिया। कहने लगा हजरत पैसे ये सब लोग पैसे हमेशा बैठे, तू भी बैठ। ये सब लोग जो बैठे हैं पैसों कैसे बैठे, तू भी बैठ जा। हमने बैठकर बोलने लगा, अगर पैसे नहीं मिले तो अम्मा हमारे घर में खाना भी नहीं देती, मार को भगाती, होना ना पैसे। अब रोना शुरू करे उन्हें, क्योंकि बड़ा नहीं था बल्कि छोटा था बच्चा, रोना शुरू करे। जब रोना शुरू करा आवाज से, तो बाहर से कर्मी जा रहा था, वो आया, कहा कि भाई काय को रो रहा है? तो सारा मंजर सामने आया। कहा कि अच्छा तो ये सब लोग बैठे हुए पैसों के वास्ते। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। कहा कि भाई जो भी पैसे है वो मेरे पास से ले लो। हजरत क्या कहना, हजरत कहने लगे, अरे लेने वाले तो सब आ गए थे मगर रोने वाला नहीं आया था ना। यहाँ पर रोने वाला आया तो अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। लेने वाले तो सब आ गए मगर रोने वाला नहीं आया था। तो कहा जब रोने वाला आदमी अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रोता है, फिर तो सारे काम अल्लाह बना के रख देता है, दुनिया में ही बना देता है। आखिरत में तो है अल्लाह हमको अपने सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए और अल्लाह से इज्जत और इंकिसारी का मामला करते हुए अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला